नमस्कार दोस्तों, अल्ध्रू एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका अपना दोस्त और एजुकेटर और आज हम आपके VMOU कोटा जून 2026 के एग्जाम्स के लिए BED 122 यानी निर्देशन एवं परामर्श सब्जेक्ट के सबसे महत्वपूर्ण सवालों को कवर करने वाले हैं। खासकर सेक्शन ए के वो टॉप 20 प्रश्न जो 2 मार्क्स के लिए आते हैं उनको हम बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। मेरी गारंटी है, अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो आपके 75% से ज्यादा मार्क्स पक्के हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला सवाल है, रोजगार सूचना को परिभाषित कीजिए और देखिए सवाल कितना इंपॉर्टेंट है। JUNDEC 2020 जून 2023 और जून 2019 में भी पूछा गया है। मतलब है तो रट लेना है आपको। इसका सीधा सा मतलब है कि रोजगार सूचना वो जानकारी होती है जो हमें अलग अलग नौकरियों के बारे में बताती है, जैसे उस नौकरी का क्या महत्व है, उसे पाने के लिए क्या योग्यताएं चाहिए, आगे बढ़ने के क्या मौके हैं और काम करने की शर्तें क्या क्या है। ये सब तथ्यों का एक कलेक्शन है। अगला प्रश्न है, निर्देशनात्मक परामर्श को परिभाषित कीजिए। ये भी बहुत जरूरी है क्योंकि ये जून 2024 और जून 2019 में आ चुका है। इसको आप ऐसे समझिए, अनिर्देशनात्मक परामर्श में जो व्यक्ति सलाह लेने आता है वो ही मुख्य होता है, यानी प्रार्थी केंद्रित। परामर्शदाता उसे सीधे सीधे कोई निर्देश नहीं देता, बल्कि उसे इस तरह से गाइड करता है कि वो खुद अपनी समस्याओं का हल निकाले, आत्मनिर्भर बने और खुद को बेहतर तरीके से समझे। तीसरा महत्वपूर्ण सवाल, परामर्श और मनोचिकित्सा में मूल अंतर लिखिए। ये भी JUNDEC 2020 और जून 2023 में आया हुआ है, तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए, इन दोनों में एक बड़ा फर्क है। मनोचिकित्सा, जिसे हम साइकोथेरेपी कहते हैं, वो गंभीर मानसिक बीमारियों या विकारों से डील करती है। इसमें डॉक्टर या मनोचिकित्सक मेडिकल या साइकोलॉजिकल तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। वहीं परामर्श या काउंसलिंग सामान्य लोगों की रोजमर्रा की भावनात्मक समस्याओं या जीवन की चुनौतियों पर फोकस करती है, जो उतनी गंभीर नहीं होती। अगला प्रश्न है, परामर्श प्रक्रिया के 3 प्रमुख अंग कौन कौन से हैं। ये भी JUNDEC 2020 और जून 2023 में पूछा गया है, तो इसे भी अच्छे से समझ लीजिए। बहुत आसान है दोस्तों। परामर्श प्रक्रिया के 3 मेन पार्ट्स होते हैं। पहला, परामर्शदाता यानी जो सलाह देता है। दूसरा, परामर्श प्रार्थी यानी जो सलाह लेने आता है। और तीसरा, इन दोनों के बीच का संबंध है, रिश्ता जो विश्वास और समझ पर आधारित होता है। अब आते हैं प्रश्न 5 पर, समूह निर्देशन की कोई 2 प्रविधियां लिखिए। ये भी JUNDEC 2020 और जून 2023 में रिपीट हुआ है, तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। समूह निर्देशन की 2 मुख्य तकनीकें हैं। पहली, निर्देशन कक्षाएं, जहां एक साथ कई छात्रों को गाइडेंस दी जाती है। और दूसरी, जीविका सम्मेलन, जिसे हम करियर कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं, जहां अलग अलग करियर ऑप्शंस के बारे में जानकारी दी जाती है। ये दोनों ही तरीके छात्रों को एक साथ मदद करने के लिए होते हैं। दोस्तों, क्या आप भी अपने एग्जाम में 75% से ज्यादा मार्क्स पक्के करना चाहते हैं? तो फिर देर किस बात की? हमारी पूरी सब्जेक्ट गाइड PDF को अभी डाउनलोड कीजिए। इसमें आपको ऐसे ही सारे महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके आसान जवाब मिलेंगे जो आपकी तैयारी को सुपरचार्ज कर देंगे। डायरेक्ट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, भी क्लिक करें और अपनी सफलता की ओर पहला कदम बढ़ाएं। चलिए अब देखते हैं प्रश्न 6, आकस्मिक निरीक्षण अभिलेख के कोई 2 लाभ लिखिए। ये भी JUNDEC 2020 और जून 2023 में पूछा गया है, तो इसे भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। आकस्मिक निरीक्षण अभिलेख यानी इंसिडेंटल रिकॉर्ड्स के 2 फायदे ये हैं कि पहला, इससे हमें किसी छात्र के व्यवहार को समझने में मदद मिलती है, और दूसरा, इससे उसके व्यक्तित्व विकास में कहाँ कमी आ रही है इसकी जानकारी भी मिल जाती है। मतलब ये बच्चे को समझने का एक अच्छा तरीका है। अगला सवाल है, सामूहिक परामर्श के कोई 2 प्रतिमान लिखिए। ये भी JUNDEC 2020 और जून 2023 में आया हुआ है, तो इसे भी नोट कर लीजिए। सामूहिक परामर्श के 2 मुख्य मॉडल या प्रतिमान हैं। पहला, समूह निर्देशन प्रतिमान और दूसरा, समूह परामर्श प्रतिमान। ये दोनों ही ग्रुप में लोगों के बीच बातचीत और तालमेल पर आधारित होते हैं, ताकि सब मिलकर समस्याओं का हल निकाल सके।
प्रश्न 8, अनिर्देशीय परामर्श की कोई दो विशेषताएं लिखिए। फिर से देखिए, जून दिसंबर 2020 और जून 2023 में रिपीट हुआ है। ये सवाल बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अनिर्देशीय परामर्श की दो खास बातें हैं। पहली, ये प्रार्थी केंद्रित होता है, यानी जो व्यक्ति सलाह लेने आया है वो ही अपनी समस्या का हल ढूंढने में एक्टिव रहता है। और दूसरी, इसमें परामर्शदाता यानी काउंसलर थोड़ा निष्क्रिय रहता है। वो सीधे सीधे निर्देश नहीं देता, बस एक सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करता है। अब आते हैं प्रश्न 9 पर, वैयक्तिक निर्देशन क्या है? ये जून 2019 में पूछा गया था। वैयक्तिक निर्देशन का मतलब है किसी एक व्यक्ति को उसकी पर्सनल प्रॉब्लम्स को समझने में मदद करना और उसे सिखाना कि वो अपनी लाइफ में सिचुएशंस के साथ कैसे एडजस्ट करे, कैसे तालमेल बिठाए। ये एक तरह से वन ऑन वन गाइडेंस होती है। प्रश्न 10, निर्देशात्मक परामर्श क्या है? ये भी जून 2019 में आ चुका है। निर्देशात्मक परामर्श निर्देशनात्मक के बिल्कुल उलट है। इसमें परामर्शदाता यानी काउंसलर बहुत सक्रिय होता है। वो सीधे सीधे क्लाइंट को बताता है कि उसे अपनी समस्या का हल कैसे निकालना है, क्या करना चाहिए। एकदम डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं। अगला प्रश्न है, सामूहिक निर्देशन क्या होता है? ये भी जून 2019 में आया था। सामूहिक निर्देशन एक ऐसी प्रक्रिया है जहां एक साथ कई छात्रों को या एक ग्रुप को उनकी पर्सनल डेवलपमेंट और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मदद की जाती है। जैसे करियर गाइडेंस सेमिनार्स होते हैं, वो इसी का एक उदाहरण है। प्रश्न 12, प्रतिभाशाली बालकों से क्या अर्थ है? ये भी जून 2019 में पूछा गया है। प्रतिभाशाली बालक यानी गिफ्टेड चिल्ड्रन वो बच्चे होते हैं जिनकी बुद्धि लब्धि यानी एक बहुत हाई होता है और उनमें कुछ खास योग्यताएं होती हैं जो उन्हें नॉर्मल बच्चों से ज्यादा अच्छा परफॉर्म करने में मदद करती हैं। ये बच्चे पढ़ाई में कला में या किसी भी क्षेत्र में बहुत आगे होते हैं। अब देखते हैं प्रश्न 13, करियर कॉन्फ्रेंस क्या होती है? ये भी जून 2019 में आया था। करियर कॉन्फ्रेंस, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये एक ऐसा सम्मेलन होता है जहां अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के लोग आते हैं और छात्रों को एक साथ ग्रुप में उनके करियर ऑप्शंस के बारे में गाइडेंस देते हैं। ये छात्रों को भविष्य के लिए सही रास्ता चुनने में मदद करता है। प्रश्न 14, परामर्श में मनोवैज्ञानिक परीक्षणों की दो उपयोगिताएं बताइए। और देखिए, सवाल तो बिल्कुल लेटेस्ट है, जून 2024 में पूछा गया है, तो इसे बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। मनोवैज्ञानिक परीक्षण यानी साइकोलॉजिकल टेस्ट्स बहुत काम के होते हैं। इनके दो बड़े फायदे हैं। पहला, हमें लोगों की व्यक्तिगत भिन्नता का पता लगाने में मदद करते हैं, यानी कौन व्यक्ति किस चीज में अच्छा है, उसकी क्या स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस हैं। और दूसरा, इसी जानकारी के आधार पर हम उन्हें सही निर्देश, नया गाइडेंस दे पाते हैं। अगला प्रश्न है, निर्देशन के दो कार्य बताइए। ये भी जून 2024 में आया हुआ है, तो इसे भी अच्छे से समझ लीजिए। निर्देशन के दो मुख्य काम हैं। पहला, व्यक्ति को आत्मनिर्देशन में मदद करता है, यानी वो खुद को कैसे गाइड करे, अपनी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करे। और दूसरा, उसकी निर्णय शक्ति को बढ़ाता है ताकि वो सही डिसीजंस ले सके। एक तरह से हमें खुद पर भरोसा करना सिखाता है। और हां दोस्तों, सिर्फ BED 122 ही नहीं, अल्द्रो अकेडमी आपके लिए सभी सब्जेक्ट्स की प्रीमियम गाइड्स लेकर आया है। BED 115, BED 117, BED 118, BED 120, BED 121 और बाकी सभी सब्जेक्ट्स की गाइड्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर अवेलेबल हैं। अपनी तैयारी को और भी मजबूत बनाने के लिए आप उन्हें भी जरूर चेकआउट करें। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न 16 की ओर। प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों के निर्देशन के दो उद्देश्य बताइए। ये भी जून 2024 में पूछा गया है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राथमिक स्तर पर यानी छोटे बच्चों को गाइडेंस देने के दो मुख्य उद्देश्य होते हैं। पहला, उन्हें स्कूल के माहौल में आयोजन करने में मदद करना ताकि वे आसानी से एडजस्ट कर सकें। और दूसरा, उन्हें स्वावलंबी बनाना यानी उन्हें खुद के काम करना और अपनी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सिखाना। प्रश्न 17, समूह परामर्श के दो सिद्धांतों को लिखिए। ये भी जून 2024 में आया है, तो इसे भी अच्छे से तैयार कर लीजिए। सामूहिक परामर्श के दो बड़े सिद्धांत हैं। पहला, हर व्यक्ति को अपनी क्षमताओं का पता होना चाहिए।
उसे पता हो कि वो क्या कर सकता है, उसकी स्ट्रेंथ्स क्या है, और दूसरा उसे अपनी इन्हीं क्षमताओं और संभावनाओं के हिसाब से सफलता हासिल करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। मतलब अपनी पोटेंशियल को पहचानो और उसे अचीव करो। अब देखते हैं प्रश्न 18, व्यावसायिक निर्देशन को परिभाषित कीजिए। ये भी जून 2024 में पूछा गया है, तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। व्यावसायिक निर्देशन यानी वो गाइडेंस जो किसी व्यक्ति को सही करियर चुनने में मदद करती है, उसे बताती है कि उस करियर के लिए कैसे तैयारी करनी है और उसमें आगे कैसे बढ़ना है। ये पूरा प्रोसेस किसी को उसके प्रोफेशनल लाइफ में सफल बनाने के लिए होता है। प्रश्न 19, सहभागी निरीक्षण से आप क्या समझते हैं? ये भी जून 2024 में आया है, तो इसे भी ध्यान से सुनिएगा। सहभागी निरीक्षण यानी पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन एक रिसर्च का तरीका है। इसमें जो रिसर्चर होता है वो खुद उस ग्रुप या कम्युनिटी का हिस्सा बन जाता है जिसकी वो स्टडी कर रहा होता है। इससे वो उनके व्यवहार को अंदर से करीब से समझ पाता है, उनके कल्चर और लाइफस्टाइल को एक्सपीरियंस कर पाता है। और दोस्तों, है हमारा आज का आखिरी सवाल प्रश्न 20, निर्देशन और सलाह में क्या अंतर है? ये जून 2018 में पूछा गया था, तो ये भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। निर्देशन और सलाह में एक बहुत बड़ा फर्क है। निर्देशन यानी गाइडेंस व्यक्ति को इतना काबिल बनाता है कि वो अपनी समस्याओं का हल खुद निकाल सके, आत्मनिर्भर बन सके। जबकि सलाह यानी एडवाइस सिर्फ ये बताती है कि कोई काम कैसे किया जा सकता है या क्या करना चाहिए। निर्देशन आपको मछली पकड़ना सिखाता है और सलाह आपको बनी बनाई मछली दे देती है, बस इतना समझ लीजिए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, थे आपके BED 122 के टॉप 20 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपकी तैयारी में बहुत मदद करेगा। याद रखिए, मेहनत का फल सफलता है। अपने एग्जाम के लिए आप सभी को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल आल्ध्रू एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसे ही और भी शानदार एजुकेशनल कंटेंट मिलता रहे। और डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम लिंक्स को भी चेकआउट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।